पीआईए की एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की एयर होस्टेस जो कि इस्लामाबाद से फ़्लाइट के साथ टोरंटो गई थी, कनाडा गई थी और वो वापस नहीं आई। ये 2-3 दिन पहले का वाक़या है। इस हवाले से पीआईए हुकाम क्या कहते हैं, वो लड़की वहाँ पर क्यों गायब हुई और गुज़श्ता 3-4 सालों में कितनी लड़कियाँ और लड़के कनाडा, अमेरिका या फ्रांस जैसे मुल्कों में गायब हो गए और आज तक वो पाकिस्तान वापस नहीं आए। इसकी रीज़न क्या है और उनके नाम क्या हैं, ये सारी तफसील आपको इस वीडियो में हम बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इस हवाले से पीआईए क्या कहता है और ये जो लोग अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़कर मुल्क छोड़ रहे हैं, मुल्क से बाहर जाकर सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। साथ जिसने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। पीआईए के तर्जमान अब्दुल्ला हफीज़ खान ने तस्दीक की कि 19 जनवरी को इस्लामाबाद से पीआईए की परवाज़ PK 781 पर टोरंटो जाने वाली फ़ायज़ा मुख्तार जो कि टोरंटो पहुंची और होटल चली गई। अगले दिन वो फ़्लाइट वापस कराची के लिए PK 784 बनकर आनी थी, लेकिन वो जो फ़ायज़ा मुख्तार थी उसने होटल में वापसी की रिपोर्ट नहीं की और वो वहाँ पर गायब हो गई है, उसका कोई पता नहीं चल सका। ये पीआईए के तर्जमान ने इस चीज़ को कंफर्म किया है। तो इस तरह फ़ायज़ा मुख्तार के टोरंटो में गायब होने के साथ ही पीआईए के कनाडा में गायब होने वाले अफराद की तादाद 7 हो गई है। बहुत तशवीशनाक अमल है कि एक कौमी एयरलाइन के जो स्टाफ हैं वो दूसरे मुल्कों में गायब हो रहे हैं। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी हो रही है बल्कि दूसरे हुकाम इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, जो गवर्नमेंट है वहाँ की या जो लोग दूसरी एयरलाइंस के साथी कोलीग्स हैं, कि ये किस तरह के लोग हैं जो इतनी अच्छी नौकरियाँ छोड़कर सियासी पनाह के लिए कनाडा में रूपोश हो रहे हैं। पीआईए तर्जमान अब्दुल्ला हफीज़ खान ने मज़ीद तस्दीक की कि दिसंबर के आखिर में सैयद अली अब्बास और फरखंदा शाहीन लाहौर से एक परवाज़ पर टोरंटो पहुंचे और अपनी रवानगी की परवाज़ जो थी उसमें वापस नहीं आ सके और आज तक उनका कोई पता नहीं चल सका। उसी माह के शुरू में अयाज कुरैशी भी लाहौर से टोरंटो जाने वाली परवाज़ से उतरने के बाद वापस नहीं आए। नवंबर में फ़्लाइट अटेंडेंट खालिद आफरीदी और फुदा हुसैन इस्लामाबाद से प्रवास के जरिए टोरंटो में लैंड की, उसके बाद वो फौरी तौर पर एयरपोर्ट से ही गायब हो गए। इससे पहले के महीनों में भी अगर बात की जाए तो कनाडा में पाकिस्तानी जो पीआईए का स्टाफ है वो गायब होता रहा है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। अच्छा, अब तफसील से बात करते हैं। शाजिया सईद 2019 में पीआईए की परवाज़ PK 734 के जरिए फ्रांस के शहर पेरिस पहुंची और जिस होटल में हमले को ठहराया जाता है वहां से वो गायब हो गई। यासर अली जुलाई 2020 में इस्लामाबाद से प्रवास PK 781 के जरिए टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरे और लापता हो गए। फरीहा मुमताज़ सितंबर 2021 में टोरंटो में उतरने के बाद लापता हो गई। 2018 में टोरंटो में लैंडिंग के बाद एक फ़्लाइट अटेंडेंट जिसकी शिनाख्त माहिरा के नाम से हुई, वो लड़की भी अब तक कनाडा में है और वापस नहीं आई। यहाँ भी बताया गया है कि फरीहा को कनाडा में असाइलम करने के लिए सियासी पनाह और कानूनी मुआवनत की ज़रूरत थी जो उनको प्रोवाइड की गई थी वहाँ पर। जनवरी 2021 में टोरंटो में एक मर्द फ्लाइट अटेंडेंट गायब हो गया था, जिसके एक दिन बाद ज़्यादा बलोच भी गायब हो गई थी। वकार अहमद जदून जनवरी 2022 में प्रवास PK 781 से टोरंटो में लैंडिंग के बाद लापता हो गए थे। उसी साल अक्टूबर में इजाज शाह उसी प्रवास से लैंडिंग के बाद भी लापता हो गए थे। इस हवाले से पीआईए हुकाम का कहना है कि ड्यूटी छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी और उन्हें मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। इन अफराद के घर वापस आते ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। एयरलाइन की तरफ से इन्हें कोई नाकामी नहीं हुई क्योंकि हमने इसे कम करने के लिए मुमकिन हद तक सख्त कोशिशें ऑलरेडी कर रखी हैं, यानी कि लोग वहां पर स्किप ना हों। ताहम कनाडा के कवानीन इस कदर आज़ादाना है कि ये इकदाम मौसर साबित नहीं हो रहे। दूसरी तरफ अब हम कानून नाफज करने वाले अदारों को शामिल करते हुए मुजरमों के खिलाफ कुछ कानूनी इकदाम की तलाश करने में कोशिश हैं। इस तरह पीआईए का कहना है कि जो कनाडा के कानून है वो बहुत फ्रेंडली हैं और जो मर्जी वहाँ पे जाए, बेशक वीज़े के ज़रिए जाए, बगैर वीज़े के जाए, वहाँ पर छुप जाए, उनको उनके फैसले आने तक, असाइलम या सियासी पनाह का फैसला आने तक निकाला नहीं जा सकता और हर एक को हक दिया जाता है कि वो कनाडा में रहकर अपने फ्यूचर के लिए केस अप्लाई कर सके, जिसकी वजह से आए रोज़ ना सिर्फ पीआईए का स्टाफ बल्कि जो भी लोग जाते हैं उनमें से अक्सर विजिट वीज़े पर वापस ही नहीं आते। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी पीआईए जो कि 1946 में कायम हुई और उसका नाम रखा गया था ओरिएंट एयरवेज। उसके बाद 1955 में इसको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का नाम दे दिया गया।
एयरलाइन ने अहम संग मील हासिल की है, जिसमें बोइंग 777 को चलाने वाली पहली एशियाई कंपनी भी बन गई और जदीद खिदमात मुतारफ़ कराना इसमें शामिल था। अच्छा, अपनी इन कामयाबियों के बावजूद PIA ने हालिया बरसों में एक हंगामा खेज सफ़र का सामना किया है। माली चैलेंजेस और गुड गवर्नेंस के मसाइल और तनाज़ात का सामना बेसिक प्रॉब्लम में शामिल रहा है। PIA इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है और जो स्टाफ दूसरे मुल्कों में जाकर छुप रहा है, उसकी यही वजह है कि या तो उन्हें डर है कि PIA प्राइवेटाइज हो जाएगी, या उनकी नौकरियां चली जाएंगी, या उनकी जो तनख्वाहें हैं उससे पूरी नहीं पड़ रही। लिहाजा ये एक सिलसिला ख़तरनाक हद तक परवान चढ़ रहा है, जिसको अभी तक रोका नहीं जा सका। कहा जाता है कि PIA में सियासी मदाखलत, सियासी तकर्रियों, माली बदनवानियों और माली बेज़ाब्तियों के बायस PIA इस वक्त शदीद तरीन बहरान का शिकार है, जिसकी वजह यह है कि अब लोग PIA में सफ़र करना भी पसंद नहीं करते। आए रोज़ इनकी परवाज़ें कैंसिल हो रही हैं, परवाज़ें ख़राब हो जाती हैं, टाइम की पाबंदी नहीं करती और लोगों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, जिससे ना सिर्फ मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि उनके लवाकिन या उनके जो रिश्तेदार वहाँ पर उनको सी ऑफ करने या वेलकम करने के लिए आते हैं, वो भी शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह करे कि ये बहरान जल्द हल हो। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।